नमस्कार, मैं सौभाग्य कौशल एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का भारती न्यूज़ के खास कार्यक्रम भारती हेल्थ टॉक में। कहते हैं सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है और एक सुंदर मुस्कान के पीछे छुपे होते हैं खूबसूरत दांत। लेकिन क्या होता है जब इस मुस्कान के पीछे छुपा हो पायरिया की समस्या, जिसे हम आमतौर पे गम बीमारी के नाम से भी जानते हैं। पायरिया जैसी समस्या का असर केवल दांतों पर ही नहीं बल्कि समस्त शरीर या स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वैभव गुप्ता, एक डेंटल स्पेशलिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में और हमारे स्टूडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारा ये साक्षात्कार। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी या मैं चाहूँगी आप विस्तार में थोड़ा समझाएं कि पायरिया आखिर होता क्या है और क्या कारण है इसके होने के। इसमें बेसिकली आपका जब हम ढंग से ब्रश नहीं करते हैं या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं तो दांतों के आसपास हमारे एक गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम प्लाक या कैलकुलस कहते हैं। वो बीमारी धीरे धीरे बढ़कर एक पायरिया का रूप दे देती है। अगर मैं चित्रों के थ्रू दिखाऊं आपको तो ये देखिए, हमारे दांत ये नॉर्मल हमारा हेल्दी टीथ जैसे होने चाहिए और मसूड़े, ठीक है। इसमें हमारे दांत के चारों तरफ मसूड़े और हड्डी, हमारी जो बोन है वो एक प्रॉपर हेल्दी स्टेट में है। बट जैसे जैसे गंदगी बढ़ती है, सबसे पहले एक बीमारी आती है जिंजिवाइटिस, जिसमें हमारे मसूड़ों में थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है। अगर इसमें आप जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारे मसूड़े थोड़े से ज़्यादा लाल रंग के हो गए हैं, रेडिशनेस आ गई है एक। तो इसमें अगर आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं ये बीमारी यहीं रुक जाती है। यहाँ पे हम आमतौर पे सफाई करते हैं दांतों की, जो थोड़ा बहुत प्लाक कैलकुलस होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं और दांत और गम्स एक हेल्दी स्टेट में रहते हैं। बट अगर यहाँ पे भी इग्नोरेंस रहती है आपकी ओर से, आगे बढ़ते हैं तो एक शुरुआती है बीमारी की पायरिया, जिसमें आप देखेंगे यहाँ से मसूड़े काफ़ी नीचे जा चुके हैं, मसूड़ों में और ज़्यादा एक रेडनेस है। आपकी बोन भी देखिए कैसे बोन की शेप चेंज हो चुकी है, आपकी बोन भी डिसॉल्व हो रही है, डिग्रेड हो रही है। इस स्टेज पे अक्सर पेशेंट को कंप्लेन होती है कि ब्रश करते हुए दांतों से खून आ रहा है, ठीक है, मसूड़ों से खून निकल रहा है, या बात करते हुए आसपास लोग जो बैठे हैं वो कहते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, या खुद पेशेंट को अनुभव होता है कि हमारे दांत हिल रहे हैं। तो ये एक समस्या है जहाँ पे अगर अभी भी यहाँ पे पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट नहीं करता है तो और भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे भी विजिट करे पेशेंट तो हम अगेन क्लीनिंग, डीप स्केलिंग, रूट प्लेनिंग करके हम इसे यहाँ रोक सकते हैं और थोड़ा किस तरह से दांतों का हिलना भी रोक सकते हैं। इसके बाद और नीचे जाते हैं तो बोन सपोर्ट ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये एक ऐसी स्टेज है कि बस अब यहाँ पे हमें टूथ आपका निकालना ही पड़ेगा, हमें रिमूव करना है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिखाया है कि हेल्दी टीथ के लिए आपको ब्रश करना ज़रूरी है। अगर जिंजिवाइटिस है, एक यहाँ पे क्लीनिंग करके, स्केलिंग जो है दांतों की सफाई करके बचाया जा सकता है। पेरिडोंटाइटिस में पायरिया लगने पे हम एक सर्जरी कर देते हैं कई बारी, अगर दांत ज़्यादा हिल रहे हैं उसे रोकने के लिए, और बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे हमें दांतों को निकालना पड़ता है। तो मैं दूसरा सवाल ये है कि ये जो वैसे पायरिया की जैसे आपने बताया ये जो दिक्कत होती है ये अक्सर तभी होती है जब लोगों से भूल होती है अपने जो दांतों की हेल्थ को रखने में, उसको संभाल के रखने में, उसको मेंटेन करने में। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी आम गलतियाँ या फिर लापरवाहियाँ हैं जो आम लोग करते हैं जिसके कारण ये पायरिया जैसी समस्या पैदा होती है। मुश्किल से जल्दी से ब्रश लेकर मुँह में दौड़ाया, हो गया। अब कहने को बेशक हमने उस टूथपेस्ट पे फुल अमाउंट ऑफ एक टूथपेस्ट लगा लिया है ब्रश पे, बट स्टिल अगर हमने ब्रश ढंग से नहीं किया इट विल लीड टू पायरिया। अब हमने कुछ भी खाना खाया, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं किया तो जो भी फूड डेब्री है वो हमारे दांतों पे आसपास चिपकी रह गई, वो वहीं पर है तो वो धीरे धीरे मसूड़ों में सूजन करना शुरू करेगी। अब मैं अगर बात करूँ, बहुत कम लोग होंगे जो रात को भी ब्रश करके सोते हैं। तो जब हम रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन का खाना हमारे दांतों पे, मसूड़ों पे चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे जो कीटाणु हैं मुंह के, उन्हें भी एक अपनी खुराक देता है, जिससे वहाँ पर उनको मसूड़ों में सूजन करने का, इन्फेक्शन करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से पायरिया की बीमारी बढ़ती रहती है। ठीक है, एक ये सवाल ये इम्पोर्टेंट है दर्शकों के लिए जानने के लिए बहुत, कि इसके संकेत क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं पायरिया के।
देखिए, पायरिया से पहले जैसे मैंने बताया मसूड़ों की सूजन, जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, ठीक है, उसमें होता है कि अगर पेशेंट को खुद ही लग रहा है कि मेरे मसूड़ों में कहीं कहीं पे एक लालिमा आ गई है, रेडनेस है, तो उसे उसी टाइम पे डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए ताकि पायरिया ना हो। बट अगर पेशेंट किस तरह नोटिस नहीं कर पाया, इग्नोर हो गई है वो चीज़, तो आगे बढ़कर अगर पेशेंट को ऐसा कभी महसूस होता है उसके मुंह से बदबू आ रही है, या उसके ब्रश करते हुए दांतों से खून निकल रहा है, मसूड़ों से खून आ रहा है, दांत थोड़े बहुत हिल रहे हैं, या उसे लगे कि उसके दांत लंबे हो गए हैं। लंबा होना मतलब जो हमारे दांत हैं वो दांतों के साथ साथ उसकी दांतों की जड़ें भी दिखनी शुरू हो गई हैं, अगर हल्की से भी है, कुछ ऐसा महसूस हो, उसी टाइम डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके उसे अपनी एक क्लीनिंग करवानी चाहिए, स्केलिंग, जिसे ताकि कंट्रोल कर सके। आखिर दांतों और गमों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमें एक तो जो ब्रश यूज़ करते हैं, हमें सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल की यूज़ करनी चाहिए। वेरी सॉफ्ट, हार्ड, वेरी हार्ड टूथब्रश पे इतना नहीं जाना चाहिए। यूजली हमें प्रेफर करनी चाहिए सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल्स की। अब उस पर हमें मटर के दाने जितना टूथपेस्ट या वेरी थिन लेयर ऑफ एक टूथपेस्ट अप्लाई करनी चाहिए। अब ब्रश को हमें एक 45 डिग्री के एंगल पे होल्ड करना चाहिए, जिससे ब्रश के हाफ ब्रिसल्स हमारे गम्स पे हों, हाफ हमारे टीथ पे हों। होल्ड करने के बाद हमें टू एंड फ्रो इसे करना चाहिए, ताकि जो हमारे गम्स और टूथ के बीच में 2 to 3 mm की स्पेस है, वहाँ पे ब्रश के ब्रिसल्स जा सके और उससे डर्ट को हटा के क्लीन कर सके। तो जब ये एक डिस्टर्ब करते हैं प्लाक की लेयर को, गम की लेयर को, तो वहाँ पे हम इसके बाद इसे नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। तो जो कि भी डेब्री यहाँ डिपॉजिटेड है टूथ पे या गम्स और टूथ के बीच की स्पेस पर, वो एक तरह से दांतों से हट जाती है। हमें इस तरह से आप सारे दांत साफ करने चाहिए, पहले ऊपर के बाहर से, फिर ऊपर के दांत अंदर से। अंदर भी हमें इसी तरह से रखना है, 45 डिग्री पे रख के गम्स और टूथ पे टू एंड फ्रो, देन नीचे की तरफ पुश करना है। देन कमिंग टू लोअर टीथ, अगेन यू हैव टू होल्ड द टूथब्रश एट 45 डिग्री। इसे आगे पीछे करिए। अब यहाँ हम नीचे नहीं ले जा सकते ब्रश को, तो हम इसे डेब्री को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। अगेन सारे दांत पहले बाहर से, देन अंदर से, और लास्ट में आते हैं जो खाने वाली, चबाने वाली सतह है दांत की, हमें उसे भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर मोस्ट ऑफ तो पेशेंट्स जो होते हैं यहीं रुक जाते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे मुंह में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी टंग, जीभ, हमें उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टंग क्लीनर है, बहुत अच्छी बात है, आप उससे करिए। अगर टंग क्लीनर नहीं है, नो इश्यूज़, आप ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं। ब्रश के ब्रिसल से आप डायरेक्टली उसे रब कर सकते हैं, या अगर कई बार ब्रश के पीछे फ्यू डॉट्स या लाइंस बनी होती हैं जो उसे रफ एक सरफेस बना देती हैं, आप उससे भी अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक आता है डेंटल फ्लॉस, दंत धागा। तो उसे क्या है कि जब हम ब्रश करते हैं, हमारे दांत की बाहरी सतह और अंदरूनी सतह साफ हो गई, बट जो दो दांत के बीच की जगह है, वहाँ पे अगर कुछ खाना फंसा रह गया, वो आगे जाके पायरिया या दांतों में कीड़ा लगना शुरू कर सकता है। तो डेंटल फ्लॉस अगर हम रात को सोने से पहले करें, तो ये परेशानी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। इसके साथ साथ ब्रश को हर 3 महीने में बदलना ज़रूरी है, या कभी आपको लगे जो ब्रश के ब्रिसल्स है, धागे हैं, फैल गए हैं, 3 महीने से पहले ही फैल गए हैं 1 महीने में, आपको तभी बदल लेना चाहिए। अगर आप ब्रश को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर, इट्स नो यूज़, आप बेसिकली क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुंह में एक टूथब्रश लेकर आके बाहर निकाल रहे हैं। अलॉन्ग विद डैट, डाइट, आपकी जो सॉफ्ट डाइट है, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट, प्रोसेस फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे बर्गर, मैगी, पास्ता, मोमोज, ये आपकी गम्स को जो एक मैनुअल क्लीनिंग नहीं दे पाता है। ये प्रोसेस फूड है, ये टूथ पे एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम ये आपके दांतों में कीड़े लगा देगा या पायरिया की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ में रिंस, या तो आप माउथ रिंस को ये एक ऑल्टरनेटिव डे यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल वार्म सलाइन रिंस एक घर में अपनी आदत बनाइए कि दिन में 2 बारी एक वार्म सलाइन रिंस करें, नहीं तो खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया, जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में हल्की सी लालिमा आना, जिसे पायरिया की सबसे पहली स्टेज है, अगर हम वहीं पे ही पता चल जाए तो हम पायरिया को होने से रोक सकते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर जाएंगे, तो डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ आपको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो यहीं पर ही हम इसे रोक सकें। चलिए डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मैं आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने इस बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि दांतों की स्वास्थ्य और हमारी जो ये जो पाया जैसी समस्या है, इससे बचना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने दांतों और गमों की देखभाल करके ना ही केवल हम अपने मुस्कान को बनाए रख रहे हैं, बल्कि जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसका भी बचाव कर रहे हैं। और एक किसी महान व्यक्ति की कही कुछ पंक्तियां हैं जो मैं दोहराना चाहूँगी कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज़ मांगते हैं हम रोज़ भगवान से कि अपनों के चेहरे पर हर पल एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए।